देखा। पड़ोसियों से मैंने कहा कि मेरे घर के अंदर मेरी बीवी थी, उसका क्या हुआ? कहता है कि एक शख्स ने मुझसे कहा कि तुम जब परदेश गए कुछ दिन के बाद तुम्हारे घर में बच्चे की विलादत का वक्त आया, का दर्द शुरू हुआ, का उसी दर्द में तुम्हारी बीवी का इंतकाल हो गया। हमने कई दिन तुम्हारा इंतजार किया लेकिन तुम नहीं आ सके। कहता है कि हमने दूसरे दिन तुम्हारी बीवी को दफन किया लेकिन तुम नहीं आ पाए। इतना सुनना था, चीख मारी जमीन पे बैठ जाता है, रोने लग जाता है, अल्लाह से फरियादें कर रहा है। लेकिन कहने लगा लोगों, अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह ने ले ली, मगर एक बार मुझे उसकी कब्र दिखा दो, उसका जनाजा ना सही कम से कम कब्र पे जाकर हाथ उठा के दुआ तो कर दूंगा। ये कहकर के कब्र पे आया, किसी ने बीवी की कब्र का पता बताया, वहां खड़ा हुआ है, हाथ उठाए रो रहा है, अल्लाह अकबर। जब ये वापस पलटने लगा तो इसको ऐसा लगा जैसे कब्र में आग चल रही है। इसके जहन में ख्याल आया मेरी बीवी की कब्र में आग है। ये वापस पलट तो आया लेकिन सोचता रहा कि आग क्यों लग रही है, मेरी बीवी तो पारसा थी, कभी नमाज भी कजा नहीं करती, कभी चुगली भी नहीं करती है, कभी ग़ीबत भी बीवी ने नहीं की है, कभी शौहर की नाफरमानी भी बीवी ने नहीं की, मगर बता तो सही या अल्लाह मेरी बीवी पे अजाब क्यों आ रहा है। ये बिस्तर पे लेट के सोचता रहा लेकिन दिल नहीं माना। बोरिया उठाई, फावड़ा उठाया, कब्रिस्तान गया, मिट्टी हटाई, ख्याल आया देखूंगा किस अजाब में मुब्तला है। कहता मैंने मिट्टी हटाई और हटाने के बाद जख्त तख्ता हटाया, हैरत में था। कहता हज़रत क्या बताऊं मैंने क्या देखा, कफन भी सलामत है, बदन भी सलामत है। मैंने फिर सोचा ये मेरे जहन की पैदावार होगी, ये ख्याल होगा मैंने जो आपको देखा। कहने लगा मैं उठ के खड़ा हो गया, का कुछ देर सोचा मैंने, अचानक कब्र के अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आ जाती है। अल्लाह अकबर ये कहता है जैसी बच्चे की रोने की आवाज आई मैं कब्र में उतर गया। बच्चे का प्यार का बर्दाश्त न कर सका। मैंने क्या देखा, बच्चा माँ के सीने पर लेटा हुआ रो रहा है। अल्लाह अकबर ये कहता हज़रत मैंने इस बेटे को कब्र से निकाला, सीने से लगा के खड़ा हो गया। मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मेरे बेटे को जिंदगी बख्श दी है। आवाज आई थी, वो कहते हैं हुजूर आवाज आई थी गैब से, कोई कह रहा था नादान याद कर उस वक्त को जब तू परदेश जाने लगा था, तेरी बीवी ने कहा था इस बच्चे को किसके हवाले करके जा रहे हो, तब तूने कहा था रब के हवाले करके जा रहा हूँ। आवाज आई थी और कहने वाले ने कहा था तूने सिर्फ बच्चा हमारे हवाले किया था, ये बच्चा जिंदा लौटा रहे हैं। अगर तू हमें अपनी बीवी भी हमारे हवाले कर देता तो उस वक्त तक मौत ना आती जब तक हम तुम दोनों को दोबारा मिला नहीं देते। कि आप फरमाते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, बच्चे कहते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये उस वक्त बगदाद के शहंशाह का खेल था। बुजुर्ग ने सलाम किया है, सारे बच्चों ने कहा वालेकुम अस्सलाम, लेकिन बगदाद के ताजदार ने कहा था वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वो जाने वाला भी अल्लाह वाला था, कोई आम नहीं था। नजर डाली सरकारे बगदाद के चेहरे पे, कहने लगते हैं बेटा मैंने सलाम एक बार किया है, तुमने जवाब दो मर्तबा क्यों कह दिया। 4 साल की उम्र शरीफ में ताजदार बगदाद ने कहा था बाबा आप अपना काम कीजिए, अब्दुल कादिर को अपना काम करने दीजिए। इतना कहकर के आपने जब रुख फेरा है, उन बुजुर्ग ने हाथ पकड़ा, पकड़ के कहा था बेटे जब तक बताओगे नहीं जाऊंगा नहीं। गौसे पाक ने कहा बाबा चाहिए, उन्होंने कहा नहीं बेटे बताना पड़ेगा। कहा पूछोगे जरूर, कहा हाँ। आपने हाथ पकड़ा है, जहाँ खेल रहे थे उसी जगह ऊंचे टीले पर आप आए हैं और आने के बाद आपने एक बस्ती की तरफ इशारा किया और कहा था बाबा बताइए आज से 4 साल पहले इस बस्ती से गुजरे थे। कहा हाँ बेटा गुजरा जरूर था। कहा ये सामने वाला घर नजर आ रहा है, हाँ बेटा देख रहा हूँ। क्या इसके दरवाजे पर सलाम किया था, हाँ बेटे सलाम तो किया था। क्या सोच करके सलाम किया था, कहने लगे मैंने ये सोच के सलाम किया था कि सैयदों का दरवाजा है, अगर सलाम करूंगा दुआएं मिल जाएंगी, मुकद्दर सवर जाएगा, ये सोच करके सलाम किया था। कहा बाबा बताइए सही क्या आपको जवाब मिला था। का जवाब तो नहीं मिला था। तुम्हें मालूम है क्यों जवाब नहीं मिला। बुजुर्ग ने कहा था बेटे मुझे तो खबर नहीं है। आप फरमाते हैं जब आपने मुझको सलाम किया था उस वक्त हमारे घर के अंदर कोई मर्द मौजूद न था, लेकिन यकीन जानिए अब्दुल कादिर जिलानी उस वक्त माँ के शिकन के अंदर था। मैंने तुम्हारे सलाम को सुन लिया था, तुम्हारा चेहरा भी पहचान लिया था, तुम्हारी बस्ती भी जान गया था। आप फरमाते हैं मोहतरम आज तक मेरी निगाह है 4 साल से तुम्हारी तलाश में थी, आज तुम मिल गए हो तो एक सलाम का जवाब दे करके आज का कर्जा उतारा है, एक जवाब दे करके 4 साल पुराना कर्जा उतारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैजान हुजूर गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सरकार बगदाद है, जरा सोचिए तो सही, कौन नहीं जानता, सबने सुना है।
एक सेब ही तो खाया था, एक सेब ही तो खाया था, चुरा के खाया था? बोले, अगर बोल सकते हैं तो बोले, चुरा के खाया था, छीन के खाया था, सिर्फ बिना इजाजत नदी से उठा के खाया था, वो भी बहता हुआ जा रहा था। एक सेब खाया, जैसी सेब अंदर गया, दिल ने कहा तूने सेब खा तो लिया है, बता अगर इससे एक कतरा भी खून का बना तो कयामत में अपने रब को क्या जवाब देगा? मुझे बताइए 11वीं खाने वालों, लंगर के नाम पर टूट टूट पड़ने वालों, क्या हमारी नीयतें इतनी अच्छी है? क्या हम बिना इजाजत किसी की चीज खाने से परहेज करते? आज इस कौम का हाल यह है कि दुकानों के जाके बाट उठा के तोल लो, 150 ग्राम कभी निकलेगा किलो में। जी क्या समझते हो किसी को कम तोलने से बरकत होगी? किसी का हक खाने से बरकत होगी? कितने ऐसे भी जालिम लोग हैं, गरीबों की जमीनें हड़प गए, शर्म नहीं आई है, गरीबों का हक खा गए, शर्म नहीं आई, यतीमों की जायदाद पे कब्जे कर लिए, शर्म नहीं आई है, गरीबों का हक मार के हज जाने वालों, मुझे बता तो सकी, अगर किसी का हक खा करके तूने तरक्की कर ली तो तुझे क्या लगता है ये तुझे 30-40 बचा लेंगे, 10 में की फाता बचा लेगी? अगर हक खा के मरा है, यकीन जान मुस्तफा चेहरा फेर लेंगे। अगर जन्नत में जाना चाहता तो आग का हक दे दे, गरीबी में गुजारे कर ले, फाके में जिंदगी गुजार ले। अल्लाह की कसम, अगर तू फाके में जिंदगी गुजारेगा, दुनिया तुझे नीची नजर से देखे तो कुछ नहीं होता। मजा तो तब है जब मुस्तफा देख के तुझे मुस्कुराने लग जाए। अगर आका मुस्कुराएंगे तो बेड़ा पार हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। हलाल की तमीज ना हराम की तमीज। दुकानों पे चले जाओ तो अंधा करके लूट रहे लोगों को, इतनी लाइटें लगा के लूट खसोट मची है, इतनी लाइटें कि आप पहचान ही नहीं सकते घटिया क्या है और बढ़िया क्या। जी बेशक, ये हालात है हमारी कौम के। और भाई नीयत अच्छी कर, अल्लाह तुझे इतनी बरकत देगा कि तेरी 7 पुश्तों से संभाली नहीं जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह। मगर नीयत तो अच्छी कर। अजीब हाल है हमारी कौम का, नीयत में यही फर्क नहीं पड़ता हराम का खा रहे हैं कि हलाल का खा रहे हैं। मिलना चाहिए, पेट भरना चाहिए, और नहीं ये जिंदगी ये कट जाएगी यार, चटनी से खा के भी गुजर जाएगी, मुर्गे बकरे खा के भी गुजर जाएगी, इसको तो गुजर ही जाना है। मुझे बता, तूने लुकमा खाने से पहले सोचा कि इसका हिसाब अल्लाह को देना कि नहीं देना? कभी ख्याल आया? कभी नहीं सोचते हम। और देखो कितनी बड़ी कीमत चुकाई उन्होंने, बरसों बाद की रखवाली की, बरसों की रखवाली के बाद अब जा सकता हूं? हजरत अबू सालेह ने कहा जा सकता हूं? कहने लगे अभी नहीं। कहा मैंने इतने दिन बाप की रखवाली कर दी, अब तो इजाजत दो। कहने लगे मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा, मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। फरमाने लगे मंजूर है। फिर कहने लगे पहले सुन तो लो, मेरी बेटी है कैसी? मेरी बेटी है कैसी बताइए? कहने लगे अंधी आंखों से, गूंगी है, अपाहिज है, ये सारे बहरी है, ये सारे हो साहब बता दिए। अब भी करोगे? जुर्म कितना बड़ा था, एक सेब खाया था, कोई गुनाह नहीं था। और सजा देखिए, जानते तो नहीं थे ये अंधी क्यों कह रहे हैं, लेकिन लफ्ज अंधा अगर बाप कहते बेटे से कि तेरा रिश्ता तेरी खाला की लड़की के साथ कर दिया, तो जालिम कहता वो मुझे पसंद नहीं, उसका रंग अच्छा नहीं, उसका कद अच्छा नहीं। बाप की बात को ऐसे टाल दिया जाता जैसे बाप नहीं ये औलाद हो। और जवानों, ये भूत कब तक माँ बाप का दिल तोड़ते रहोगे? तुम्हें क्या लगता है तुम ज्यादा अक्लमंद हो? बाप के फैसले की बात आती है तो कह दिया करते हो तुम्हारी सोच पुरानी है, तुम क्या जानो लड़की अच्छी क्या होती है, बुरी क्या होती है। मुझे पता तो सही, तुझे सिर्फ लड़की पे तेरी नजर है, और बाप की तो बेटे पे भी नजर होती है। उसने तुझे इतने से इतना बड़ा पाल के कर दिया, पता तेरी कौन सी आदत बाप नहीं जानता होगा। अगर तेरी गलत आदत पे पर्दा डाला है तो मतलब ये नहीं है कि बाप को खबर नहीं है, उसका मतलब ये नहीं है कि बाप जानता नहीं है।
बाप तेरी हर हरकत से वाकिफ होता है, तेरी जिंदगी का बेहतर फैसला जो बाप कर सकता है वो तू भी नहीं कर सकता। अगर तुझे लगता है ये लड़की पसंद की नहीं है लेकिन माँ बाप कह रहे हैं तो गर्दन झुका के राजी हो जा, उस नापसंद लड़की के साथ जिंदगी गुजार ले और रब से कहते मालिक मैं नहीं जानता ये लड़की कैसी है लेकिन माँ की रजा के लिए मैंने सर झुका दिया है। अल्लाह की कसम मर के कब्र में बाद में पहुंचेगा, मदीने वाला पहले आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जवानों, अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप की फरमाबरदारी करो। तफसील से बात करने का वक्त नहीं है, बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। अल्लाह अकबर। आपने निकाह हुआ आपका, और निकाह कैसे हुआ था? ढोल के साथ हुआ था? मुझे बताइए जरा, ढोल के साथ हुआ था? डीजे बाजों के साथ हुआ था? नहीं। कोई 3 तूफान रख के गए थे उसमें? मेरी कौम अगर कादरी है तो फिर इस तमाशे में तू क्यों जा रही है? ये हमारी कौम का अलविया नहीं? यार हम सर पटक रहे हैं आज कि हमारी कौम को हुआ क्या है। आज डीजे बजाए जाते हैं। इसी कौम का जवान अगर खुदा ने दौलत दी है, गड्डी की गड्डी लेकर के खड़ा होता है डब्बों के ऊपर और यूं दौलत लुटाना शुरू कर देता है। मुझे पता तो सही मुसलमानों के अलावा कौन सी कौम अपने पैसे को इस तरह बर्बाद कर रही है। हमारी कौम के सिवा कौन सी कौम है जो अपने पैसे को आग लगा रखी है। काश तुमने ये लाखों रुपए डीजे में उड़ाने के बजाय, हजारों रुपए तुमने नचनियों के ऊपर लुटाने के बजाय किसी मुस्तफा की यतीम उम्मत के हवाले कर दिए होते, किसी गरीब की गोद में डाल दिए होते। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, जब तू दुल्हन घर लेके आता मुझे नहीं पता दुनिया क्या कहती है, मगर इतना जानता हूँ इधर गरीब की बेटी तेरे घर की इज्जत बन जाती, उधर अल्लाह तेरे नाम के जन्नत में महलात बना देता। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। शर्म करो यार, कब बदलोगे? कब तक नाचते रहोगे? हमारी कौम नाचने नहीं आई थी, ये कौम ढोल की आवाज पे फुदकने नहीं आई थी, ये कौम कुरान पढ़ करके झूमने के लिए आई थी, नाक पढ़ करके मचलने के लिए आई थी। वो जवान तरीका बदल दे। मुझे एक बात बता, हुजूर ने फरमाया था किसी ऐसी छत पे ना लेटना जिसकी 4 दीवारी ना हो। क्या फरमाया हमारे नबी ने? किसी ऐसी छत पे ना लेटना जिसकी 4 दीवारी ना हो। सहाबा ने कहा था या रसूल अल्लाह क्यों? मेरे नबी ने फरमाया हो सकता है किसी को नींद में चलने की आदत हो सकता है कोई नींद में उठ के चलने लगे। फरमाया अगर कोई ऐसी छत पे लेटा होगा जिसकी 4 दीवारी ना होगी और वो नींद में उठ के चलेगा, पैर फिसलेगा, नीचे आएगा तो तकलीफ होगी, चोट लगेगी उसको। गोया मेरे नबी कह रहे थे जब कोई मेरा उम्मती छत से गिरेगा उम्मती को दर्द बाद में होगा, मुझे उसकी तकलीफ का एहसास पहले हो जाता। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज भी आवाज आती है मदीना शरीफ से, खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। बेशक हुजूर को उम्मत का इतना ख्याल और इस उम्मत को हुजूर का बिल्कुल ख्याल नहीं। निकाह सुन्नत है मुस्तफा की, वो अल्लाह की कसम इतनी बड़ी सुन्नत जिसे तूने 5 मिनट दिए सिर्फ, और 5 मिनट में भी वो तूफान खड़े करते हैं। इमाम साहब नहीं आए भी, कैसे इमाम रखे हैं? सुबह से ढोल बजाते बजाते तू थका नहीं? इमाम 5 मिनट लेट हो गया तो मौत आ गई तुझे? जी आए नहीं? इनका हिसाब करो। गैरत नहीं आती तुझे? तूने 6 घंटे खड़े होकर डीजे देखा, तुझ पे कोई गैरत का असर न हुआ। तूने 5 घंटे खड़े होकर के नाच देखा, तुझे हया तक नहीं आई। और अल्लाह अकबर, कौन सा नाच कैसे गाने, वो को तो सही। गाने सुनने के बाद सुनने वालों को हया आती है, लेकिन इन बजाने वालों को हया क्यों नहीं आती? ऐसे ऐसे गाने बजते हैं यार, सुनो तो हया आती है। इस बेगैरत से पूछना चाहता हूँ, तेरे घर में बदतमीजी वाले बेहयाई वाले गाने बज रहे हैं, वहीं पे बेटी खड़ी है, गाने बज रहे हैं, उसी जगह पे माँ खड़ी है, गाने बज रहे हैं, उसी जगह पे बहन पड़ी है। मैं पूछना चाहता हूँ ये बेगैरती आ कहां से गई? खुदा ने तेरी नजरों को हया की चादरें उड़ा के भेजा था, फिर तू इतना बेहया कैसे हो गया कि बेटी को बदतमीज गानों के सामने खड़ा करके देख रहा है? तुझे शर्म क्यों नहीं आती? और तेरी नजरों का आलम तो ये था, तू तो इतना हया वाला था, अगर कोई बेगैरत तेरी बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देख लेता था तो तू आंख निकाल देता था। दुनिया कहती थी अगर बेटियां बचानी है मुसलमानों की हिफाजत में बेटियां दे दो, बेटियों की इज्जत बचा। नारे तकबीर, नारे
मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज बेहयाई ने हद कर दी। ओ भाई बंद करो ये बाजे गाजे, बंद करो ये गाने ढोलक और अहद कर लो। ओ जवान मुझे बता तो सही, क्या गारंटी है तू सेहरा बांध के दुल्हन लेके घर आ जाए? है गारंटी? और मैंने कितने ऐसे सेहरे देखे हैं और ऐसे दूल्हे भी हमने देखे हैं जो घर से सेहरा बांध के गए हैं, उधर से वापस कफन में लिपट के आए हैं। अल्लाह अल्लाह। क्या गारंटी है नहीं मरेगा? एक्सीडेंट में पूरी पूरी गाड़ियां खत्म हो रही हैं आजकल। वो भाई मौत के लिए तैयारी कर लो, मौत के लिए तैयारी कर लो। लोग कहा करते हैं अक्सर इस बात को कि जिंदगी 4 दिन की है। बेटे अगर शादी पे डीजे ना बजा तो फिर ऐसे ही रह जाएगी। और औरतें अल्लाह माफ करे इनका तो मिजाज ही अलग है, कहते हैं ढोलक ना बजी तो बारात नहीं, फिर तो मैयत लगती है। खत्म करो ये शैतानी तरीके, हमें मुस्तफा को राजी करना है। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और फरमाया गया आज जदीद तहकीक के दायरे में कहता हूं कि 80% जो औलाद बिगड़ रही है वो हराम कमाई की वजह से बिगड़ रही है। बेशक समझ रहे मेरी बात? किस वजह से? 20% जो बच्चे बिगड़ रहे हैं गलत सोसाइटी की वजह से। बच्चों का ध्यान रखा करो ये किधर जा रहे हैं, किस टाइम आ रहे हैं। हमारी कौम का तालीमी परसेंटेज कितना गिर चुका है हमें ख्याल तक नहीं है। अगर हमने बच्चे को 8वीं क्लास तक पढ़ा लिया तो अब्बा सोचता है कि पूरा हिंदुस्तान फतेह कर लिया। जी याद रखो अब ये तोप की लड़ाई नहीं है, अब ये गोले बारूद की लड़ाई नहीं है, अब कलम की लड़ाई है। जिस कौम के हाथ में कलम होगा वो कौम आगे जाएगी। अब फैसला तुम्हें करना है, पढ़ के आगे बढ़ना है या लोगों के खेतों में जाके मजदूरियां करनी है। आज हमारी कौम का अजीब हाल है, 100-200 रुपए की खातिर, 100-200 रुपए की खातिर यार बच्चों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, मुस्तकबिल तबाह कर रहे हैं। आलू गड़वाने भेज दिए खेत में, काम कराने भेज दिया, 200 रुपए शाम को लेके आएगा। मारा शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। इसी से समझ लेना चाहिए तालीम कितनी अहम है। अगर फाके रहना पड़े तो फाके कर लो, अगर भूख बर्दाश्त करनी पड़े तो पढ़ लो। अगर चाहते हो कि औलाद तुम्हारी ऐश करे और अपना हक हासिल करे तो तालीम से पीछे मत हटो, ऐद कर लो। अगर कुछ भी कीमत चुकानी पड़े चुकाएंगे, लेकिन औलाद को मजदूर ना बना करके इसके हाथ में कलम थमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोशिश करो आगे बढ़ो, तालीम की तरफ बढ़िए। अब वो दौर नहीं रह गया है कि मजदूरी से पेट भर जाएगा। क्या करोगे? कुछ दिनों के बाद सारे काम कंप्यूटर से होंगे। हाथ पे हाथ रखोगे मजदूरी नहीं मिलेगी, ये याद रखना। मजदूरी नहीं मिलेगी, सफाइयां भी मशीनें करेंगी, तो तुम किधर जाओगे? तुम्हें तो कोई मजदूरी भी देने तैयार नहीं होगा। और कितने जाहिल लोग हैं जो कहा करते हैं मुसलमानों को नौकरियां दी नहीं जाती है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि यार किसी मर्ज की दवा बन जा, मरीज ढूंढते ढूंढते खुद तेरे घर पे आकर रुकेगा। अगर बन तो सही किसी मर्ज की दवा और तू खुद पक्का फोड़ा है तो तुझे कौन पकड़ने आएगा? तुझे हाथ लगा के मुसीबत थोड़ी मोल लेनी है। आगे बढ़िए, तालीम हासिल कीजिए। और भाई जो पैसा गलत रास्तों में बर्बाद कर रहे हो वो पैसा कौम की तालीम पे लगाओ, बच्चों की तालीम पे लगाओ। मानना कि यार तेरी शादी पे डीजे ना बजा, कोई तुझे प्रधान नहीं कहेगा, कोई तुझे खसाब नहीं कहेगा, कोई तुझे सेठ नहीं कहेगा। लेकिन आज ना सकी कल तेरे बच्चे को जब लिबास में देखेगा, हाथ में कलम देखेगा, कदम में पावर देखेगा, जबान में कुव्वत देखेगा, तो आज भले तुझे जलील समझे लेकिन कल तुझे हाथ उठा के सलाम करेगा और कहेगा ये वो जा रहा है जिसने फटे कपड़े पहने थे लेकिन बेटे की तकदीर को फटने न दिया था, इसके मुकद्दर को चमकाया था। आज सलाम करे ना करे, कल तेरे बेटे की तरक्की देख के दुनिया तुझे सलाम करती नजर आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, बहुत हो। सुभान अल्लाह। परवाह ना करें लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, आगे बढ़ाइए। मैं क्या अर्ज कर रहा था, याद है आपको कि हर शर्त पे निकाह किया, सादगी के साथ निकाह किया। और जब ये 2 पौधे मिले और चमन बना हो, इस चमन में जो फूल खिला तो दुनिया कह उठी कि अब्दुल कादिर जिलानी आ गए हैं। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे पाक की जिंदगी, अल्लाह अकबर, पूरी जिंदगी सरकार गौसे पाक की देखिए। बेशक करामतें उनके इशारों पर थी, जो कह देते थे वो निजाम बन जाता था, जो बोल देते थे वो कानून बन जाता था। ये पावर सरकार गौसे पाक के पास थी।
आज भी मुसीबत में कभी भी हो बगदाद वाले का नाम पुकारो, जबान बंद बाद में होती है, मदद बगदाद से पहले आ जाया। सुभान अल्लाह सुभान। ये आज भी है। हाँ, ये शान सरकार बगदाद की है। अल्लाह अकबर। आज अगर ये मौलाना लोग उलमा इकराम समझाएं भाई गाने ना बजा, तो कहते हो तुम ही जन्नत में चले जाइयो। लोग उलमा इकराम समझाएं भाई गाने ना बजा, तो कहते हो तुम ही जन्नत में चले जाइयो। यही बात है, ये गए हो तुम ही जन्नत में चले जाइयो। वो जबान को लगाम दे, तुझे पता तूने क्या कह दिया, हो जन्नत में चले जाइयो। आज भी बरेली से आवाज आती है, आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज मान ले मुस्तफा को और मुस्तफा की। हम मुस्तफा को तो मानते, उनकी मानने तैयार नहीं। ये फर्क है। सहाबा मुस्तफा को भी मानते थे और मुस्तफा की भी मानते थे। आज हम मुस्तफा को मानते हैं, मुस्तफा की नहीं मानते। ये मिजाज हो गया हो भाई, मुस्तफा को भी मानो, मुस्तफा की भी मानो। हुजूर को भी मानना है और जो उन्होंने कहा उनकी बात को भी उनकी बात को भी बोले, उनकी बात को भी मानना है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है ते पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। हम तो खाते ही हुजूर का है, फिर हुजूर की क्यों नहीं मानेंगे। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे पाक के दौर में भी गवैया था। आज तो अल्लाह माफ करे, सब माइक का कमाल है। किसी को हुनर आता हो ना आता हो, इसी को ने सबको बना दिया गवैया जी। लेकिन पहले का दौर जो था वो मशीनों पे नहीं था, वो हुनर थे अपने गलों के। वो पढ़ते थे, वो बोलते थे, तो उनके गलों की असल गुलकारी होती थी। आज तक कितनी भोंडी आवाज को कितनी सुरीली बना लो, सब मशीनों का कमाल है। लेकिन जाना इधर नहीं भाई, बात सुन ले। गवैया था, गौसे पाक ने फरमाया, वो गा के ना वो पैसे कमाता था। गौसे पाक ने फरमाया ये हराम कमाई है, ये ना किया कर। तो वही वाला मिजाज था। गौसे पाक से कह रहा तुम तो जलते हो मेरी कमाई से। कौन कह रहा है? गवैया। और कह किससे रहा है? उससे जो इशारा कर दे तो जिंदगी मौत में बदल जाती है, जो कह दे तो मौत जिंदगी में बदल जाती है। उससे कह रहा तुम जलते हो मेरी कमाई से। मुस्कुराए आगे बढ़ गए, फिर मुलाकात हुई, फिर कहा यार छोड़ दे, काम बुरा है, गाने ना गाया कर। फिर उसने कहा नहीं जी। फिर हद ये हो गई कि उसने चौराहे पे बुराई करना शुरू कर दी। लेकिन मेरे गौसे पाक अल्लाह अकबर न कभी बद्दुआ दी है, न कभी गाली दी है, न कभी हाथ उठाया है। आप कहते आगे बढ़ जाते, लेकिन मुखालफत शुरू कर दी। लेकिन याद रखिए साहिब, ये सारे कमाल गलों के होते हैं। आखिर कब तक? आज जवानी आप मुझे सुन रहे हो, कल जब बुढ़ापा आएगा ये गला साथ नहीं देगा, सांसें भी रुकने लगेंगी, आवाज टूटने लगेगी। कल कोई मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। आज बुला बुला के सुन रहे हो, कल आने के बावजूद भी कोई सुनने को तैयार नहीं होगा। और दूर वालों को तो छोड़ो, अपने भी आवाज नहीं सुनते हैं जब बुढ़ापे के असरार साखिर होते हैं। मुझे पता तो सही ये जिंदगी कब तक है, इस पे इतराना कब तक है। जिस दिन बुढ़ापा आ गया सारे ऐश भूल जाओगे। जब बुढ़ापा अपना शिकंजा कसेगा, दुनिया भर के ऐशो इशरत के तमाशे भूल जाओगे। अल्लाह अकबर। जब कल ये हाल होना है तो फिर आज ही क्यों ना बचा जाए। गौसे पाक फरमाते हैं यार गाने न गाया कर। उसने कहा तुम्हें जलन है मेरे गाने से, तुम तो जलते हो मेरी कमाई से। आप आगे बढ़ जाते। फिर वो दिन भी आया कि बुढ़ापे ने शिकंजा कसा। अब हर चीज कमजोर होने लगी, गला भी कमजोर है, रगे भी कमजोर है। अब गाता है तो बनता नहीं है, अब बोलता है तो अच्छा नहीं लगता है। जब सांस ने साथ छोड़ दिया तो फिर लोगों ने भी सुनना छोड़ दिया। जब तक कमाई थी औलाद खिदमत करती रही, लेकिन जब कमाई खत्म हो गई तो औलाद को भी बाप बोझ लगने लगा। इतना बुरा लगने लगा, इतना बुरा लगने लगा कि औलाद ने घर से निकाल दिया। जब औलाद ने घर से निकाला, दर बदर खाने लगा, इधर उधर मांगने लगा। कुछ लोगों ने कहा ये वो है जो सरकार गौसे पाक की मुखालफत किया करता था, चलो इसको दरवाजे से टुकड़े नहीं देना है। अब लोगों ने नफरत करना शुरू कर दी। जब इसको ये महसूस हुआ कि अगर यहाँ मर गया तो कोई कांधे
कांधा लगाने तैयार नहीं होगा, कोई जनाजा उठाने तैयार नहीं होगा। चलो चल के कब्रिस्तान में बैठ जाते हैं, वहीं मर के वहीं कब्र में पड़ जाएंगे, वहीं पे पड़े रह जाएंगे। अगर कोई कांधा ना भी लगाएगा तो कोई बात नहीं है। ये सोच के कब्रिस्तान में जाकर के बैठा है। कल जब जवानी की गौस की बात नहीं मानी, आज जब बुढ़ापा आ गया है, बदन पे मक्खियां बैठ रही हैं, गंदगी का आलम इतना है, हर शख्स नफरत कर रहा है। लेकिन इत्तेफाक से एक दिन वक्त के ताजदार सैयदी सरकार गौसे पाक का गुजर उसी कब्रिस्तान के दरवाजे से हो रहा है। जैसी निगाह सरकार गौसे पाक की इसकी तरफ उठती है, पीछे से इसको देखा है, मेरा गौस अल्लाह अकबर उस नबी का शहजादा है जिसके अपने इल्म का आलम ये है, और कोई गैब क्या तुमसे निगाहों भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत फैजान औलियाए किराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब तिबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत से पाक ने इसको देखा, बदन पे मक्खियां है, गंदा लिबास है, देख करके मुस्कुराए आगे बढ़ गए। कौन कहता है कि इल्म और फकीरी में फर्क होता है? सरकार गौसे पाक किसी मजार से वली नहीं बने हैं, चादरों से वली नहीं बने हैं। सुनो तो सही, सरकार गौसे पाक अपने वक्त के जय्यद आलिम दीन थे। अल्लाह अकबर, दरसे हदीस गौसे पाक दे रहे हैं, दरसे कुरान गौसे पाक दे रहे हैं। अल्लाह अकबर, हजारों की तादाद में सरकार गौसे पाक के शागिर्द हैं। इतने बड़े आलिम हैं सरकार गौसे पाक। जरा गौर करना प्यारे, आप आए मदरसे में, बच्चे दरसगाह में बैठे हुए हैं, गौसे पाक आकर के बैठ जाते हैं। आपने 100 दिरहम की थैली निकाली है, निकालने के बाद एक शागिर्द के हवाले की और फरमाने लगे, लो इसे लेकर के चले जाओ, फला कब्रिस्तान में एक बैठा हुआ है शख्स, उसकी गोद में जाके रख देना, अगर नाम पूछे तो नाम ना बताना। अल्लाह अकबर, मेरी कौम में पूछना चाहता हूँ, वक्त का गौसुल आजम है, इतना बड़ा ताजदार है, अगर इशारा कर दे तो मिट्टी को सोना बना दे। ये शान सरकार गौसे पाक की है। लेकिन कहते हैं जब ये थैली देना तो मेरा नाम मत दे लेना। कहा हुजूर किस लिए? कहा अगर मेरा नाम बताओगे तो वो गरीब शर्मिंदा हो जाएगा, वो उसको शर्म आ जाएगी। फरमाया मेरा नाम मत बता देना। आज हमें नाम का इतना शौक है कि अगर रमजान में इफ्तारी कराते हैं तो 6 मरतबा मस्जिद में ऐलान हो रहा है। अगर गरीब की मदद कर रहे हैं तो कैमरे वाले पहले बुलाए जा रहे हैं। अगर किसी के काम आ रहे हैं तो गरीबों की वीडियो पहले बनाई जाती है। ओ यार, रमजान का महीना आएगा, तुम देखोगे कोई कंबल बांटेगा, कोई अमीर कपड़े बांटेगा, गरीब लाइन में खड़े होते हैं, अमीर साहब आते हैं, आने से पहले कैमरे लग जाया करते हैं। कुछ लोगों ने अभी कपड़े तकसीम किए थे, वीडियो वायरल किया गया, फोटो डाले गए। हर फोटो को आप देखिए, देने वाले की नजरें उठी है, लेने वाले की नजरें झुकी है। मुझे पता तो सही, अगर तुझे अमीर बनाया गया है तो किसी की इज्जत उछालने के लिए नहीं बनाया गया है। अगर तुझे दौलत दी गई है तो गरीब को रुस्वा करने के लिए नहीं दी गई है। अगर तेरे पास ताकत है तो किसी कमजोर की इज्जत का जनाजा ना निकाल। मुझे पता तो सही, इसी गरीब की लाइन में अगर खुदा ना करे तेरी बेटी खड़ी हो और उसका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पे वायरल किया जाए तो बता तेरे दिल पे क्या गुजरेगी, तुझको कैसा लगेगा। अगर तू अपने लिए ये गवारा नहीं कर सकता है तो किसी यतीम का वीडियो ना बना, किसी गरीब की इज्जत का तमाशा ना बना। अगर चाहता है अल्लाह राजी हो तो रात के अंधेरे में लौटा दे, गरीब जाने तू जाने कोई दूसरा ना जाने। खुदा की कसम, मर के जब कयामत तूने यतीम की इज्जत बचाई थी, आज मैं कयामत में तेरी इज्जत की हिफाजत करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब, छुपा के लिया करो, छुपा के दिया करो। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके घर के आगे गरीब था, पता चला उसने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। अम्मा आयशा सिद्दीका, अबू बकर सिद्दीक की बेटी, ये कौन है? एक दिन किसी ने कहा था हुजूर आपके बाद अगर शरीयत का कोई मसला पूछना हो तो हम कहाँ जाएंगे? हुजूर मुस्कुराए, मुस्कुरा के फरमाया मेरे बाद अगर तुम्हें शरीयत के किसी मसले की जरूरत पड़ जाए तो मेरी आयशा के पास आ जाना। जो जरूरत है आज मोहम्मद पूरी करता है, कल ये जरूरत है आयशा पूरी करेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शान हजरत आयशा सिद्दीका की। फरमाती है अपने गुलाम से गले ये ले जा, और ले जा करके फला मकान में जो बंदा रह रहा है उसने 4 दिन से कुछ नहीं खाया। आपने फरमाया ये जो लेके जा रहा है हाथ में मत देना और नाम भी मत बताना, ये भी मत बताना किसने दिया है। गुलाम कहने लगा मोहतरमा ये तो समझ में आ गया, उम्मुल मोमिनीन के नाम बताऊंगा तो पोल खुलेगी, मगर ये बताइए हाथ में क्यों ना दूं? तो सुनो तकवा किसे कहते हैं। आपने पूछा कि मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन बताइए हाथ में क्यों ना दूं? हजरत आयशा सिद्दीका की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगी सुन
अगर कोई भी किसी को देता है चीज, हमेशा देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ऊपर होता है और लेने वाला हाथ देने वाले हाथ से ऊपर होता है। फरमाया आयशा ये नहीं चाहती कि किसी गरीब का हाथ मेरी वजह से नीचा हो जाए। ये है तकवे, अल्लाह तौफीक दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने औलियाए किराम, हजरत अल्लामा कारी सखावत हुसैन साहब किबला, कारी सखावत हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खैरियत में भी आप थके तो नहीं है? अगर नहीं थके तो बोलते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तो भाई सारे सुन्नी बैठे ना, और फिर जब सुन्नी बैठे तो फिर हाथ उठाने में क्या परेशानी है? मैंने भी कहा था खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, फिर हाथ उठा के कह दो ना जरा या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, कोई देखे न देखे, बगदाद वाला ताजदार देख रहा है। खतीबुल हिंद देखिए हजरत अल्लामा मौलाना कारी सखावत हुसैन साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। ये सुन्नियत की बड़ी अमानत है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। हाँ वो तवज्जो है आपकी, गौर कर रहे हैं भाई। टेक ना लगा भाई, आज तो सीधा हो जा, कब्र में टेक ही लगा के लेटेगा, करना भी क्या है तुझे? हाँ और हमारी कौम का अजीब हाल है, कई सर नंगे नजर आ रहे हैं भाई। मेरी कौम का जवान 1800 रुपए के जूते खरीद लेता, 20 रुपए की टोपी नहीं खरीद पाता। और देखो जूते थोड़े सस्ते खरीदो, टोपी जरूर खरीद लो। मेहरबानी करो, शिकायत ये रहती है बेटियां दुपट्टे नहीं ओढ़ती। मैं कहता हूँ जब से बेटों ने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए हैं। बेटे टोपी को लाजिम कर लें, बेटियां दुपट्टों को लाजिम कर लेंगे। हाँ तो टोपी हर वक्त ओढ़ा करो, ये नहीं जुम्मा जुम्मा 8 दिन में लगा ली, कभी मिलाद हुआ तो लगा ली। मुसलमान है हम, हमें टोपी लगानी चाहिए। हाँ अल्लाह तौफीक दे तो टोपी की पाबंदी करें। मैं अर्ज कर रहा था, फरमाया गौसे पाक ने बताना मत, जाके दे देना। आज के बाद ये तहिया कर लो कि हम किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कुछ लोगों के होठों में जान नहीं है। अल्लाह की नेमतें खाते खाते दांत टूट गए, लेकिन उसका शुक्र अदा करना नहीं आया आज तक। बोलने जरा मचल के या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, जरा गौर करें। फरमाया नाम न बताना शागिर्द आया है। अल्लाह अकबर। आने के बाद कब्रिस्तान पहुंचा, उसको बैठे देखा, गोद में जाके थैली रख दी। उसने यूं गर्दन उठाई, कहने लगा किसने भेजी है? शागिर्द कहने लगा देने का हुक्म है, बताने की इजाजत नहीं है। ये कह के शागिर्द पलटा। अल्लाह अकबर। शागिर्द तो आ गया, गौसे पाक ने फरमाया पहुंचा दी? कहा हाँ। क्या देखते हैं पीछे पीछे वो गरीब भी चला रहा है। अल्लाह अकबर। जब गरीब करीब आया, आपने पूछा बता तो सही, तुझे किसने बताया कि ये मैंने दिया है? उसने कहा हजरत मैं पूरे शहर को जानता हूँ, हर शख्स को जानता हूँ, मुझसे शहर कितनी नफरत कर रहा है ये मुझे अच्छी तरह पता है। मैंने इस थैली को देखा तो अंदाजा लगा लिया कि ये देने वाला कोई और हो ना हो, मेरे मुस्तफा का शहजादा ही हो सकता है। अल्लाह अकबर। मैं जानता हूँ पूरी जिंदगी मैंने आपकी नाफरमानी की है, चरागों पर खड़े होकर के मैंने आपकी मुखालफत की है, लेकिन आज जब दुनिया ने ठुकरा दिया है तब आपने मुझे सीने से लगाया है। उसने रो के कहा था हुजूर ये पैसे तो बात की बात है, आप मुझे समझाते रहे, लेकिन कभी मैंने आपकी बात न मानी। मुझे बताइए तो सही कि आज मैं तौबा कर लूंगा तो क्या खुदा मुझे माफ कर देगा? गौसे पाक ने उसके कंधे पे हाथ रखा, फरमाया परेशान क्यों होता है? अब्दुल कादिर की चौखट पे खड़ा है, तौबा करना तेरा काम है, रब से बख्शवा कर वली बना देना अब्दुल कादिर का काम है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब भाई, अल्लाह की रहमतें बड़ी वसी हैं। बेशक। माफ करे, जरा सी परेशानी आ जाए बंदा हाथ हराम की तरफ बढ़ा देता है। अल्लाह पे तवक्कुल ही नहीं रह गया, अल्लाह पे भरोसा ही नहीं रह गया, मिजाज ही बदल गए। यार अपने रब पे भरोसा करो। खुदा की कसम आज भी आंख से आंसू का एक कतरा गिरा, अल्लाह की रहमतें खुद तेरा तवाफ करने लग जाएंगी। लेकिन शर्त है आंसू लाओ। हम कब रोते हैं? नुकसान हुआ फसल में तो हम रोए, आलू गले तो हम रोए, फसल मरी तो हम रोए, बिजनेस ठप हुआ तो हम रोए, हमारे घर में मैयत हुई तो हम रोए, हमें कारोबार में नुकसान हुआ तो हम रोए, हमें चोट लगी तो हम रोए। अगर नहीं रो पाए तो अल्लाह की बारगाह में नहीं रो पाए। तुम्हारा रब कितना करीम है, कभी सोचा तुमने? कितना मेहरबान है, कभी गौर किया? अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक आजम का दौर है, हजरत उमर फारूक आजम का दौर। बाप बेटे हजरत उमर से मिलने आ गए।
और आने के बाद बैठे हो। हजरत उमर फारूक आजम ने दोनों का चेहरा देखा और देखने के बाद आपने कहा मुझे ताज्जुब हो रहा है कि तुम दोनों बाप बेटों का चेहरा बिल्कुल एक सा है। बाप कहने लगा हजरत ये कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, इससे ताज्जुब खेज बात तो वो है जो मैं आपको बताऊंगा। आपने फरमाया बता। उसने कहा हजरत जी मेरा बेटा है, लेकिन इसका चेहरा मुझसे मिलता जुलता है, लेकिन इससे ज्यादा ताज्जुब की बात आप सुनिए। कहा कौन सी? कहने लगा ये माँ के शिकम में था, माँ के पेट में था, मैं तिजारत के लिए जाने लगा, मैं जब निकला। जो सामने वाले के सीने पे सवार हो जाए, मर्द वो है जो दुश्मन की गाली सुन के भी मुस्कुरा के गुजर जाए। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा जरूरी बात। कई बार हम गलती कर जाते, कुछ फित्तीन लोगों के भड़काऊ भाषण सुन के या उनके एक्शन देख के हमारी कुछ नौजवान शख्सियतें रोड पे उतर आती हैं और कानून के खिलाफ कदम बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हम मुश्किलों में फंस जाते हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं करना है। हमारे पास हुजूर की मक्की जिंदगी भी है और हुजूर की मदनी जिंदगी भी है। हमें हुजूर की जिंदगी से सबक सीखना है। मुश्किल दौर आ जाए, मक्की जिंदगी आप देखिए, और दौर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर 313 का मैदान में उतरना देखिए। ये दोनों चीजें हमें जिंदगी में अपनी शामिल करनी है। कई बार ना बह जाते हैं जज्बात में, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं कहता हूँ हुजूर ने सुलह हुदैबिया की जो मिसाल कायम की, खुदा की कसम आज तक मिसाल नहीं मिलती है। हजरत उमर को गुस्सा आ गया उस दिन और बड़ा सख्त जुमला कह बैठे, कहा कि आप अल्लाह के रसूल नहीं है जो इतना दब के फैसला कर रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया उमर सब कर वक्त आएगा, एक दिन हम ही मक्के में फाते बन के लौटेंगे। कभी ये जिंदगी भी हुजूर के सामने रहनी चाहिए हमारे। हम जब बहुत जल्दी बह जाते हैं ना, और जो काम कल करना होता है वो आज कर जाते हैं, और जो आज करना था वो कल करना पड़ता है, इसके नुकसानात उठाने पड़ते हैं। बहुत गौर से मैंने जो बात कही, बात लंबी होगी, इधर उधर चला तो मैंने कहा अल्लाह ज़वाल दे तो संभलना है, उरूज दे तो संभालना है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। वो कहा था किसी ने जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अमीर गलती भी कर दे तो कोई ऐब नहीं कहता, गरीब बेऐब भी होता है, लोग पर्दे उठा उठा के ऐब तलाश करते हैं। ओ भाई, ये जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है, मौत का मालिक भी अल्लाह है। उस दिन की तैयारी करो जिस दिन कोई औकात नहीं रह जाएगी। आज ना हम चलें, माफ कीजिएगा गुलफाम भाई से बेहतर मुझे नहीं लगता इसका ऑपरेशन कोई और कर सकता है, लेकिन बात ज़िम्न में आ गई है तो कह देता हूँ। आज लोग पीर चलते हैं ना तो कहते हैं 4 गाड़ी आगे लगा लेना, 5 पीछे लगा लेना, माइक लगा के कहना कि हजूर आ रहे हैं, है ना। अब तो बस एक ही कमी रह गई है, सारे अलकाबात लग गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, बहुत सही, बहुत सही। ऐसे ऐसे हालात बन गए। और मैं खुल के कहता हूं इस बात को, दीन सबसे ज्यादा फैला भी खानकाहों से है और आज सबसे ज्यादा नुकसान भी खानकाहों से हो रहा है। बहुत सच्ची बात है, वाह वाह। है ना, चंदा करते हैं 1 साल, बाबा का उरस आ रहा, चंदा करके कहते किसे बुलाना, क्या फला को बुला लो, तो कह रहा मजा ना आता जब तक जवाब देने वाली ना हो। सही। ये उर्सों की कंडीशन हमारी हो गई है। जो घरों में जवाब देवे तो मौलवी के पास जाए। हाँ, 2 तकरीरें साथ साथ सुन लो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। ये कंडीशन कह रहा जवाब देने वाली भी होनी चाहिए। बहुत अच्छा है। हमें किसे बुलाओ कि जवाब उसके कर रहे होते हैं। मेरे लाल ना जवाब इसके कर रहे हैं ना इसके कर रहे हैं, सबसे मुश्किल जवाब तो मुनकर नकीर को देने पड़ जाए। क्या बात है। जितना बड़ा छिंदरा उतने बड़े कव्वाल। क्या बात है। और वो जो कह रहा ना मैं तो नाचूंगी गूलर तले, तो वो बाद में नाचेगी, पहले नाच रहा। मैं समझाना चाह रहा हूं
ये रंग उर्सों के लेके आइए कि जहां बैठो तो कभी खुदा याद आए, कभी मुस्तफा याद आए। क्या बात है। अरे यार, जिनके कलाम थे ये उन्हीं की शाया निशान थे। जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, हाय हाय हाय, क्या बात है। ये किसी और को जेबा देता था। हाय हाय, आज कोई और बोल रहा है। एक मजार पे चले गए, इतनी पुड़ियां खा के कव्वाली कर रहा था कि उसके मुंह को देख रहे थे तो दांत दिखाई नहीं दे रहे। तकरीर उसकी कव्वाली के बाद उससे पूछा, कहा थे यार, मुंह ना धोया, कह रहा गेहूं काट रहा था। ले भाई, और कह रहा अजमेर से आई है कव्वाली। मैं कह रहा हूं साबित तो कर दे यार, सारा मौलवी कव्वाली पर ना उतरिया तो बात है। ये कंडीशन है हमारी कि मुकाबला होगा, जवाब वाला चाहिए। मैं जानता हूँ कोई जाकर के पुणे कमा रहा है, कोई मुंबई कमाता, कोई दुबई जा रहा है, कोई कोयत में हो। तुम्हारी कमाई की तुम्हें कदर नहीं है। मेरे महबूब ने क्या नहीं कहा था, अगर 1 रुपया हलाल कमाई का कब्र के अंदर गिर जाए, तख्ते लगा दिए गए हो, किसी बड़े से बड़े करीबी के लिए मुंह देखने के लिए तख्ता नहीं हटाया जाएगा। सके बेटे ने चेहरा नहीं देखा है, तख्ता नहीं हटा सकते हो। बेटी ने नहीं देखा है, तख्ता नहीं हटा सकते हो। अगर हलाल कमाई का 1 रुपया कब्र के अंदर गिर गया है तो हुक्म ये देती है शरीयत कि तख्ता हटाया जाएगा, हलाल कमाई का रुपया निकाला जाएगा। तुम्हारे 1 रुपए की कीमत ये है, उसकी कदर ये है। नचनिए बुलाए गए मिंबर पे, बैठ करके सामने याश तबीयत लोग टेबल लगा के बैठ जाते हैं, 10-10 की गड्डियां उड़ा के कहते हैं आज प्रधान के बेटे ने कमाल कर दिया, आज सेठ की दौलत दिखाई दी गई है। मैं हाथ छोड़ के तुमसे कहता हूँ, जिस कौम के अंदर IAS के लिए भीख मांगनी पड़ती हो, IPS के लिए दूसरों की जूतियां उठानी पड़ती हो, उस कौम को गैरत आनी चाहिए। उसे याशियों में दौलत उड़ाने का हक नहीं है, उसे बदमाशियों में दौलत उड़ाने का हक नहीं है। रब ने तुझे पैसा दिया है तो याशी के लिए नहीं है, बदमाशी के लिए नहीं है। जा पूरी बस्ती में जाके तलाश कर, कोई तो होगा जो 1 नंबर पे आया होगा, जो पढ़ना चाहता होगा लेकिन गुर्बत हाथ पकड़े हुए होगी। जा इस पैसे को उठा दे और उसकी कीमत में लगा दे। अगर वो तेरे पैसे से IAS बन करके इंसाफ की कुर्सी पे बैठेगा, खुदा की कसम समाना देखेगा, वजूद उसके होंगे, जलवे तुझे फारूक आजम के नजर आने लग जाए। हाय हाय हाय, नारे तकबीर या रसूल अल्लाह। डॉक्टर साहब हमारे बता रहे थे, मुफ्ती साहब ने दोनों दिन आधी रोटी में निकाल दिए थे। मैंने कहा आधी बहुत है, ये तो 1 लुकमे पे गुजार बता देते, 3 दिन गुजार देंगे। हाँ ओ भाई, मेरी बात कान खोल के सुने, ना करें ये तमाशे। अल्लाह, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब सज्जादा को, माशाअल्लाह। है ना, इतनी भीड़ किसी को मिल जाए ना तो थोड़ी देर डांस वाली नाते करवाएगा। इधर भी कूले मटकेंगे, उधर भी मटकेंगे, ये भी कहेगा तू भी जन्नती मैं भी जन्नती, गड़बड़ी हमसे ही हुई है। हाँ हजरत, किसी ने उठ कर 100 का नोट दे दिया, कह रहा जिसे जन्नती देखना इसे देख लो, फ्री बट रही है, यहीं से सर्टिफिकेट। इतनी आसान जन्नत देखें, हम अपने आप को खड़ा करें कभी आईने के आगे, क्या हम उसी रविश में जिस रविश पर मेरे नबी ने हमें खड़ा किया था। कभी तन्हाई में मुंह पे लिहाफ डाल के, रजाई कंबल डाल के, कभी सोच इसमें इतना अंधेरा, फिर कब्र में कितना अंधेरा होगा। है कोई फिक्र? अगर किसी को टोक दो तो कह रहे हैं मौलवी सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। पता नहीं कौन कह गया कि 16वीं सदी का मौलवियों से अल्लाह बचावे। 14वीं सदी जी,
बोलने सदी भी नहीं कही जाती, सद्दी कह रही है, सद्दी। हाँ, 14वीं सदी के मौलवी। मैंने कहा किसने कहा? भेड़िए ने कही थी। मैंने मस्जिद का इमाम हर 8वें दिन बोल रहा है, उसकी बोली समझ में नहीं आती, तुम्हें भेड़ियों की आ गई। कब तक एक दूसरे पे इल्जाम लगाओगे यार? कब तक एक दूसरे को जहन्नमी कहोगे? कभी रब के आगे खड़े होके अपने गुनाहों का इतराफ कर। मैंने कहा ताकतवर वो नहीं है जो मुकाबला करे और हाथों हाथ जवाब दे दे। जानते हो मौला अली को शेरे खुदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कितने पावर वाले थे, तलवार चलती थी, आवाज आती थी, शाहे मर्दा शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। क्या बात है, माशाअल्लाह। जिनके दौर में ये आवाज आती थी, वो दुश्मन के सीने पे बैठे सर काटने के लिए थूक दिया उसने, छोड़ के हट गए। उसने कहा अली मैंने तो इसलिए थूका था जल्दी सर काट दे, काटा क्यों नहीं? फरमाने लगे सुन, मैं तुझे मारने आया था अल्लाह की रजा के लिए, जब तूने मेरे मुंह पे थूक दिया ना फिर मुझे गुस्सा आ गया। अगर अब मैं अब सर काट देता तो मेरा गर्ज उसमें मेरी शामिल होती। फरमाने लगे अली जो भी करता है रब के लिए करता है, कभी अपने लिए नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हम कितना अपने लिए कर रहे हो, कितना रब के लिए कर रहे हैं। सर्दी आ रही है, एक कंबल देने 4 जा रहे हैं, और कंबल हाथ में देते हुए कह रहे मुंह उठा ऊपर को, मुंह ये मुंह उठा। मुफ्ती साहब की वो देखी मैंने एक केले वाली तकरीर। हाँ, ये तो जो भी कहते हैं बड़ा अजीब ही कहते हैं, डोंगों पे कहीं तो वो रील बना दी, रील बना दी लोगों ने, तो डोंगे ही फेमस हो गए। तो ये कंडीशन, कंबल भी बांटने जाने कर मुंह उठा। किसी गुर्बत का तमाशा करने का तुम्हें हक नहीं। ओ भाई, ना खुदा तुमसे ये कहता किसी पे ऐसा एहसान करो कि जो उसकी जिल्लत का सबब बन जाए। कभी जाना बंद मुट्ठी का नतीजा क्या होता है? ये बंद मुट्ठी बड़ी ताकत रखती है, बंद मुट्ठी, लेकिन मसला ही खत्म है बंद मुट्ठी का। अब तो कह रहा मुंह पर करो, कहना जरा कैमरा करीब लाओ, पूछ रहा क्या महीने से कंबल नहीं मिला तुम्हें? ये जलील करने की हरकतें हो गई लोगों में। और 40-50 कंबल बांट के कह रहे आप क्या बड़ा नेक काम करा, मर के तो देख जो तूने कारनामा अंजाम दिया है ना, एक कंबल का हिसाब नहीं दे पाएगा, एक का। मुश्किल मामला कब्र का। आला हजरत क्या कहते हैं? आला हजरत ने क्या कहा था? आला हजरत ने कहा था पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है। इतना बड़ा सूफी ये कह रहा है, और ये चोर कंबल बांट के वीडियो बना के कह रहा है नेक काम किया ना हजरत। सुनो जरा, मैं तुम्हें बताऊं, महबूबे कायनात, पारसा बाप की पारसा बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हुजूर की प्यारी ज़ौजा। हाँ, हुजूर की प्यारी ज़ौजा भांजे को बुलाया, उम्मे सलमा के बेटे को। फरमाने लगी ले, वो पड़ोस में हमारे गरीब रहता है, ये सामान ले जा, उसके घर रख के आ जा, नाम ना बताना जी। और कहा सुन हाथ में भी नहीं देना, सुने अल्लाह के बात समझ में आ जाए, हाथ में भी मत देना। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने इतनी बात की, भांजा गया दे के आ गया, कहने लगा खाला जान नाम बताने के लिए क्यों मना किया था? फरमाने लगी अगर नाम बता देते ना तो जो किसी पे एहसान करता है ना, तो जिस पे एहसान किया जाता है उसके सामने ना, मोहसिन के सामने गर्दन झुकी रहती है। अल्लाह, अगर कभी वो हमारी गली से गुजरता ना तो उसकी शर्म से आंखें झुक जाती कि इन्होंने मुझ पे एहसान किया था। फरमाती है कि नाम इसलिए नहीं बताया कि ताकि वो हमारे घर से गुजरते हुए शर्मिंदा ना हो। का फिर हाथ में देने से क्यों मना किया? फरमाने लगी सिर्फ इसलिए कि देने वाला हाथ ऊपर होता है और लेने वाला हाथ नीचे होता है। लोगों की इज्जत का ख्याल कैसे रखना है? का देने वाला हाथ कहाँ होता है? ऊपर होता है, लेने वाला हाथ यही स्टाइल होता है ना।
तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, मैं ये भी नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का हाथ नीचा हो जाए। इस तरह से लेना देना चाहिए। हम अपने लिए कितना कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कितना कर रहे हैं। एक होड़ चली है, हर चीज का तमाशा तमाशा तमाशा। ओ भाई, ओ याद रख, खुदा की कसम कभी कभी बरसों के सजदे उतने काम नहीं आते जितनी एक रात का कुछ लम्हा काम आ जाया करता है। लेकिन कब? जब अल्लाह और उसके रसूल के लिए कोई काम किया जाए। आज बहुत बड़ी बारगाह में बैठे हो सैयद शमसुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह, मुझे बात याद आ गई है, बता दूं। कहते जरा या रसूल अल्लाह, है ना, बात अच्छी लगेगी तभी आप बोलेंगे, ठीक है ना। बुखारा से सादात इकराम ने हिजरत की, समरकंद आए। कहाँ आए? समरकंद। एक दौर में सादात पे इतना सितम हुआ कि सैयदों में मर्द मिलते ही नहीं, सारे सादात कत्ल कर दिए गए। हिजरत की जमाने के सितम से परेशान होकर के बुखारा से समरकंद एक घराना आया। सैयदा थी, बच्चियां साथ थी, परेशानी थी। तो उन्होंने पूछा कि कोई अमीर है तुम्हारी बस्ती में जो मदद कर सकता हो? किसी ने किसी का पता बताया, फना है, हुजूर का उम्मती है, बड़ा पैसा उसके पास है। तो कहने लगी ठीक है, उसके दरवाजे पे गई। उसने कहा कैसे आना हुआ? कहने लगी मजबूरी ले आई है, बच्चियां साथ हैं, हो सके कुछ मदद कर दे। परदेसी है, सर छुपाने की जगह नहीं। जानते हो उसने क्या कहा? उसने कहा तुम हो कौन? जब लफ्ज़ कौन पे बात आई ना, सैयदा की आंखें झुक गई। उसने कहा कि अगर बेटियों की बात ना होती तो मर जाती, कभी नाम न बताती। कहा फिर बता कौन है? कहा मैं सैयदजादी हूं, मदद करें, इसका सिला मिलेगा। उसने कहा सनद है, दलील क्या है कि तुम सैयद हो? उसने कहा परदेसी हूँ, गरीबुल वतन हूँ, सनद तो साथ नहीं, हिजरत करके आई हूँ, कहां से शजरा दिखाऊं? आपसे भी गुजारिश है, हर जगह शजरे तलाश ना करना, कहीं कहीं के शजरे तलाश करना कहीं मुसीबत ना बन जाए। उसने कह दिया आके जाइए, तुम्हारे जैसी कितनी आती हैं, रोती हुई आ रही थी। किसी ने कहा क्यों रोई है? कहा उसके दरवाजे पे गई थी मदद के लिए, लेकिन कोई मदद ना हुई। उसने कहा अगर जरूरत है तो सुन, गैर मुस्लिम है लेकिन है बड़ा सखी। उसने कहा जब अपनों ने ठुकरा दिया है तो गैरों का भरोसा क्या किया जा सकता है? उसने कहा एक बार जाके तो देख। सैयदजादी उस गैर के दरवाजे पे गई जो हुजूर का कलमा नहीं पढ़ता है, दीन भी उसका इस्लाम नहीं है, दूसरे मजहब का मानने वाला। उसने जाके दरवाजे पे दस्तक दे दी, बाहर निकल के आया। कहा क्या काम है? कहा परदेसी हूँ, जरूरत है, मोहताजी यहाँ तक ले आई है। उसने कहा कि क्या नाम है? नाम बताया। कहा फिर परेशान किस लिए हो? आंखों में सुर्खी क्यों है? कहा एक अपने के दरवाजे पे गई थी, उसने धक्का दे के वापस कर दिया। कहा अच्छा, कहा फिर रोई क्यों? कहा ताज्जुब तो ये है कि वो मेरे नाना का कलमा पढ़ता है, उसने अपनाने से इनकार कर दिया। जब उसने नाना का नाम सुना, उस गैर ने कहा था मैं ईसा का मानने वाला, क्या तुम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ती हो? कहा हाँ, मैं उन्हीं की नस्ल से हूँ, मैं एक सैयदजादी हूँ। उसने इतना सुना गर्दन झुक गई। उसने कहा मेरा नसीबा हमारे नबी की सवारी के पैर के निशान मिल जाए, हम उस जमीन को चूम लेते हैं। ये कैसे उम्मती है? बेटी मुस्तफा की आई है, धक्के दे के निकाल दिया है। उसने कहा शहजादी तेरा मजहब मेरा तो नहीं, तेरा नबी मेरा तो नहीं, लेकिन मैं इतना बेगैरत भी नहीं हूँ कि अपने दरवाजे से आई हुई नबी की बेटी को धक्का दे के लौटा दो। उसने कहा मेहरबानी कर, आज रात मेरी मेहमान बन जा, तेरी मेहरबानी होगी, मेरी किस्मत जाग जाएगी। सैयदजादी खामोश हो गई। खैर अपने घर पे आया, घर में आके कहा अरे सुनो सुनो, आज खुशी का दिन है। कहा क्या हो गया है? कहा नबी की बेटी हमारे घर की मेहमान बन गई है। कहा करना क्या है? कहा एक कमरा साफ किया जाए, नबी की बेटी को ठहराया जाएगा। सैयदजादी के लिए कमरे का इंतजाम किया। उसने फिर कहा सैयदजादी मेरे घर के बर्तन तेरे लायक नहीं है, जिन बर्तनों में मेरे बच्चे खाते हैं, कहाँ तू कहाँ वो बर्तन, इजाजत दे थोड़ी देर लगेगी, बाजार से नए बर्तन लाना चाहता हूँ। बाजार गया, नए बर्तन लाया, उसमें सैयदजादी को खाना दिया। जब सैयदजादी खा के बैठ जाती है, कहा मुझे आराम करना है। उसने कहा सैयदजादी तू आकाजादी, मैं तेरा नौकर, अगर इजाजत दे तो अपनी छत के नीचे रात गुजारूं, अगर तू इजाजत ना दे तो तेरे दरवाजे पे नौकर बन के
बैठा रखूंगा। जैसी इतनी बात सुनी है सैयदजादी ने कहा तेरी मर्जी है, जगह मिल गई सर छुपाने की, इससे बड़ी बात क्या होगी। उसने जाते जाते कहा सैयदा अगर नाना से मुलाकात हो जाए तो मेरा सलाम कह देना। अल्लाह अकबर। जैसी ये सोई है उधर वो भी सोया है। सुबह का सवेरा हुआ है, वो जिसने धक्का दिया था दरवाजे पे दौड़ता हुआ आ जाता है, दौड़ के आके कहता है सुन सुना के मेरे नबी की बेटी तेरे घर है। उसने कहा फिर? कहा वो बेटी मुझे दे दे। उसने कहा नहीं ये कल तक तेरे लिए थी, आज ये मेरे लिए है। कहा तू क्यों रोक रहा है, तेरा उस पे हक नहीं है। उसने कहा मुंह बंद कर, कल तक सिर्फ तेरा हक था, आज मेरा भी है। उसने कहा मैं मोमिन हूँ, तू काफिर है। कहा चुप हो जा, तू कल तक काफिर कह सकता था लेकिन आज नहीं कह सकता। कहा क्यों? कहा तूने बिन देखे कलमा पढ़ा है, मैंने मदीने वाले को देख के रात कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खानदाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओ भाई उसने कहा हमारे नबी की बेटी है, क्या बात है, मैं लेके जाऊंगा। उसने कहा सुन मैं कलमा पढ़ चुका हूं। तो कहने लगे तो क्या हुआ, फिर भी मैं लेके जाऊंगा, पहले मेरे दरवाजे तक आई थी। उसने कहा कल तक और बात थी, आज और बात है, और बात है। कल तक और बात थी, आज और बात है। हुआ क्या था जानते? वो कहता मैं सोया, हुजूर ख्वाब में आ गया। कहा फिर? कहा मैंने देखा मैदान क़यामत है, सारी जन्नत में जा रहे, मैं भी चला। हुजूर ने पकड़वा लिया फरिश्तों से, कहा इसे पकड़ के लाओ। मुझसे हुजूर ने पूछा तू किधर जा रहा है? कहा जन्नत। हुजूर ने फरमाया जन्नत तो मेरे गुलामों के लिए। कहा मैंने कहा हुजूर मैं भी तो आपका गुलाम हूँ। नबी फरमाने लगे तू मेरा गुलाम है, बता सनद क्या है। अल्लाह अकबर अल्लाह। ये कभी कभी काबिलियत दिखाते लोग कि सैयद है तो सनद दिखा, ना मांग, कहीं मुश्किल ना पड़ जाए सवाल। हुजूर ने फरमाया तू अगर मेरा गुलाम है सनद क्या है? उसने कहा हुजूर सनद तो कोई नहीं है। फरमाने लगे कल मेरी बेटी भी तेरे दरवाजे पे आई थी, तूने कहा था सैयद है तो सनद दिखा, तू सनद के बगैर मेरी बेटी को नहीं माना, आज सनद के बगैर मैं कैसे मान सकता हूँ? कमारे डर के आंख खुल गई, तेरे दरवाजे पे आया, ला मुझे दे दे। उसने कहा सुन तूने अपना ख्वाब सुना दिया, अब मेरा भी सुन ले। कहा मैं सोया, हुजूर आ गए। फरमाने लगे सुन मेरी बेटी पे मेहरबानी की है, जा जो मेरे बच्चों पे रहम करता है ना हम उसे बदले में जन्नत ही देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर मैं आपका उम्मती नहीं। फरमाने लगे देर कितने लगेगी, हाथ बढ़ा। कहते हैं तूने सुन के कलमा पढ़ा था, मैंने हुजूर के हाथ में हाथ दे के कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। तो कभी कभी ये होती है ना छोटी छोटी नेकियां काम आ जाती हैं, छोटी छोटी। और आपसे एक बात कह जाऊं, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए, हमेशा जीतना असल नहीं होता है, कभी कभी हारना भी बड़ी असल हो जाता है। और अपनों से हमेशा हारा कर, अपनों से जीत कभी जीत नहीं होती, ये याद रखना। ये बातें तुम्हें किसी कलंदर की चौखट पे मिलेंगी, वरना किसी नचनियों में और भाड़ों में जाओगे तो नाच कूद के घर आ जाओगे। अपनों से कभी जीतना जीतना। डर रहे हैं क्या? नहीं ना, बाबा बैठे हुए हैं। हाँ, अपनों से जीतना कभी जीतना नहीं है, कभी कभी हारना बड़ी जीत बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है। आज पता क्या कहते हैं लोग? कहते हैं पता मेरा बड़ा भैया ना 10 साल की कराई है मैंने उसे। कह रहे आप बच्चे भी वीराने कर दिए, बच्चे इसे जीत कहते? मर जाना बेहतर था ऐसी जिंदगी से, बेशक मर जाना बेहतर था। टके टके की दौलत के लिए अपनों का गिरबान पकड़ने वालों, कल दौलत तो होगी लेकिन अपने नहीं होंगे। तरस जाओगे तुम सूरतें देखने के लिए, तरस जाओगे और कोई दौलत तुम्हें अपनों का चेहरा नहीं दे सकेगी। आज के झगड़े नहीं, इन्हीं बातों के लिए मैं कड़वा हूं। मगर याद रखिए मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात।
क्या बात, क्या बात। कुछ शेर लल्ला बवाले जान भी बन गए हमारे। मेरा भाई कह रहा है ये शेर बहुत अच्छा लगता है। क्या बात। तवज्जो है ना सारे लोगों की। अल्लाह करे ये सारी बातें अच्छी लगने लगी। हाँ, मैं देखिए क्या मैंने कहा, कोई वजूद नहीं, कल सांसें टूट जाएं कोई पूछने वाला नहीं होगा, है ना। आज अल्लाह ने मौका दिया है तो बातें सुन लो, कड़वी हैं, अल्लाह करे ये दिल में उतर जाए। कचहरी आप जाइए, इजहार भाई सगा भाई सगे के खिलाफ बैठा है, जी जी, मुकदमे अपनों के अपनों पे, गोली चलाने वाले भी अपने। हाथ जोड़ के कहता हूं खुदा के वास्ते अपनों पे गोली ना चलाना, इसलिए कि जो कत्ल करते हैं उन्हीं को जनाजे उठाने पड़ते हैं। हाँ, जिनको कत्ल कर रहे हो ना